हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनएस एडुकेयर पे। तो बच्चों, अगर आप भी उनमें से हैं जो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अपना बीकॉम करना चाहते हैं, तो बच्चों आज इस वीडियो में मैं आपको सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अगर आप एक बीकॉम एस्पिरेंट हैं और डीडीयू में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बच्चों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, डीडीयू की वेबसाइट है। मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें कि आज के इस वीडियो में मैं आपको किन किन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों हम सिलेबस और पेपर पैटर्न देखेंगे, फिर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी मैं आपको, फिर फीस कितनी है, सीट्स कितनी है, कट ऑफ क्या जाता है, एक सेफ स्कोर आप क्या टारगेट करो अपने बीकॉम एंट्रेंस के लिए, फिर आपको बच्चों प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। फिर बच्चों मैं आपको एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में भी बताऊंगी। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, पहले हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों आपका जो पेपर है वो ओएमआर होता है, यानी आपको ओएमआर शीट दी जाती है, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चों? 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, और आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है जिसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फिर ऐसे 1 2 3 या ABCD करके 4 सर्कल्स दिए होंगे। आपको जो करेक्ट, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको थर्ड वाले सर्कल को एकदम पेन से उसको फिल करना होगा। ठीक है, सर्कल को पूरा ऐसे फिल कर देना है। ठीक, मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको करना रहेगा। जैसे आपके ऑप्शंस में रहेगा, कुछ बच्चों को नहीं आइडिया होता तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। मान लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको पता है कि मैम फर्स्ट का सी वाला ऑप्शन सही है या फर्स्ट का थर्ड वाला ऑप्शन सही है, तो इस थर्ड वाले सर्कल को आप ऐसे से ऐसे फिल कर दोगे। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से फिल कर दोगे, देखना बाहर ना जाए, ऐसे जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखो बहुत से बच्चों को आई नो पता होगा, बट जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आइडिया होता, तो मैं उनके लिए बता दिया मैंने। ठीक है, तो एक टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यानी ईच क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स आपके 200 हो गए, 100 इंटू 2 200 मार्क्स टोटल मार्क्स हो गए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब कि अगर आप कोई आंसर गलत करते हो तो आपका माइनस नहीं होगा, आपको उसके लिए 0 मिल जाएगा, सिंपली आपका माइनस नहीं होगा। पेपर का मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके बायलैंग्वेज पेपर आपका होगा। और बच्चों मोड जो पेपर का है वो ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मतलब आपको गोरखपुर जाके, तो ज्यादातर कैंपस में ही आपका ऑफलाइन आपको जाके अपना पेपर को देना है आपको, यानी पेन आपको ये पेपर और OMR मिलेगा, आपको हाथ से अपने ये सब चीजों को फिल करना है। तो ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों डीडीयू में 2 आपके कोर्सेज चलते हैं बीकॉम के लिए। एक आपका होता है बीकॉम ऑनर्स, दूसरा आपका होता है बीकॉम बिजनेस एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपका होता है। तो आप देखोगे कि बीकॉम ऑनर्स में 500 सीट्स है बच्चों, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आपका 225 सीट है। तो सीट्स आपको क्लियर है, 500 सीट बीकॉम ऑनर्स में, 225 सीट्स आपके बीकॉम बिजनेस एंड आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। फीस की मैं बात करूं तो बच्चों पर सेमेस्टर 15 के फीस है आपकी, और 2 के फीस आपको 2000 फीस आपको यूनिवर्सिटी फीस पे करनी होती है। फिर हम बात करें कट ऑफ की। ठीक है, तो 200 आपका टोटल मार्क्स है, आपको पता चल गया। तो बच्चों 120 अगर आप स्कोर करते हो तो वो आपका सेफ स्कोर है। आपको टारगेट रखना चाहिए 120 का, टारगेट आप थोड़ा ज्यादा ही रखो ताकि 120 तक आप आ जाओ और आप अपने सेफ स्कोर पे पहुंच जाओ। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कितनी चीजें बता दी, पेपर पैटर्न बता दिया, फीस बता दी, सीट बता दी, कट ऑफ बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बच्चों आप 12th पास होने चाहिए, बस यहाँ पे इतनी चीजें हैं कि 12th आपने 12th को अपने पास किया हो, बस इतनी बात है। फिर ये सब मैंने आपको बता ही दिया, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एग्जाम डेट की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस बताऊंगी और प्रिपरेशन कैसे करना है वो बताऊंगी। तो एग्जाम डेट बच्चों आपकी जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम जो है, एंट्रेंस एग्जाम है, वो कंडक्ट होगा। फॉर्म्स बच्चों आ चुके हैं, सबको पता है। अगर आपने नहीं फिल किया है तो डेट आई थिंक है और थोड़ा बढ़ेगी भी, तो आप अपना फॉर्म को जरूर से, अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो फिलअप कर लीजिएगा। बाकी एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया। एडमिट कार्ड आपके बच्चों एग्जाम से 2 दिन, जैसे मान लो आपका एग्जाम डेट आई तो उसके 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो आउट हो जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों सिलेबस की, क्योंकि आप एक बार सिलेबस देखोगे फिर उसके बाद आप एनालाइज कर पाओगे कि हाँ किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है या कौन कौन से सब्जेक्ट्स को मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद देखो बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस आप देखोगे तो सबसे पहले हिंदी के 10 क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया गया है कि जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। ठीक है,
फिर आपके जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन आएगा, मेंटल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन आएगा, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी से 10 क्वेश्चन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, बैंकिंग से 10 क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरनमेंट से 10 क्वेश्चन। तो आप ये सारे 8 सब्जेक्ट है जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी वहां क्लियरली डिफाइंड है। फिर आप आओ बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यहाँ पे भी हिंदी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, मेंटल एप्टीट्यूड, बुक कीपिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, सब्जेक्ट सारे सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है। तो टोटल ये आपका बन जाएगा 100 क्वेश्चन। मार्क्स टोटल कितने हैं? 200। कट ऑफ कितनी है, मतलब लाना कितना है आपको, लाना कितना है आपको, आपको लाना है तो 200 में से 120 आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। आप टारगेट थोड़ा अपना ऊपर भी रख सकते हो। अब बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड, देखो आप YouTube पे आओगे, YouTube पे आओगे डीएनएस एडुकेयर प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो बच्चों देखोगे कि ऑलरेडी आपकी क्लासेस चल रही हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आपका बीकॉम की क्लासेस, बीकॉम के वीडियोस आपके बन चुके हैं जहां पे हम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, आपका ये बीएसटी हो गया, इनके एमसीक्यूज को, पीवाईक्यूज को कर रहे हैं। उसी तरीके से जनरल नॉलेज की आपकी क्लासेस चल रही है। तो यानी ओवरऑल आपके जो भी इंग्लिश की क्लासेस हो रही है, हिंदी की क्लासेस हो रही है, तो सबकी एमसीक्यू सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है, आप वहां से ये देख सकते हो। और बात करूं अगर मैं प्रिपरेशन की, हाँ जो भी क्लासेस यूट्यूब पे होती है बच्चों उसका फ्री पीडीएफ नोट आप डीएनएस एडुकेयर ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हो। बात करूं अगर मैं आपके फुल कोर्स प्रिपरेशन की, तो 25 दिनों का क्रैश कोर्स है बच्चों, जिसमें आप जुड़ सकते हो, जहां आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट, आपको फुल लेंथ एज आपके एग्जाम में जैसा पेपर आता है उस तरीके का पेपर मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मॉडल पेपर्स आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। और बच्चों इस बैच का प्राइस 699 है। डीएनएस एडुकेयर ऐप को आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, वहां से आप हमारे इस 25 दिनों के क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हो। और बच्चों ये नंबर है, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ओवरऑल आपको सारी चीजें बता दी कि डीडीयू में आप अपना बीकॉम एंट्रेंस, अपनी सीट कंफर्म करने के लिए आपको क्या क्या चीजें, कैसे कैसे आपको चीजें करनी है। तो ओवरऑल इन बच्चों के लिए आई थिंक सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि भाई कट ऑफ क्या है, सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, एवरीथिंग विल बी क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, यानी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आपकी एग्जाम शेड्यूल आएगा, तो ये सब आप तक जानकारी जल्द से जल्द पहुंचे। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।